हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस की भर्ती 2020 के रिजल्ट के इशू को लेकर। तो गाइस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अप्रेंटिस रिजल्ट है जो आउट हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ है गाइस फाइनली। तो आप सबने रिजल्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर पता कर सकते हैं कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फैक्ट्री वाइज नॉन आईटीआई का अलग और आईटीआई का अलग कटअप तैयार किया गया है, वहाँ जाकर अपने सिलेक्शन लिस्ट चेकअप कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, और कई सारे स्टूडेंट का जो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म को। तो गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनली इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, इसका सेकंड भी आएगी और इसकी थर्ड भी आएगी। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना ज़रूर पैसेंस रखें। सेकंड और थर्ड दो तीन प्रकार की लिस्ट यहाँ पर जारी होने वाली है गाइज। तो ये आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट इसकी कब आएगी, डीबी के लिए कब और कहाँ जाना है। जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो भी इस वीडियो को देखें। यहाँ पर मैं टोटली बताने वाला हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है और कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और अन्यथा ये भी बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगने वाला है, नेक्स्ट आपका क्या काम करना पड़ता है। तो फाइनली गाइस, जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा क्या काम करना पड़ेगा, जॉब क्या मिलेगी, कितने घंटे की आवर होगी, आप सबको जानना ही होगा। नेक्स्ट आपका किन बच्चों का यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, क्या कारण है जो सिलेक्शन रोक दिया गया है अथवा नहीं हुआ है, और कौन से बच्चों का यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, तो रिजेक्शन हुआ क्यों। तो इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाले हैं, पूरा देखिएगा जो भी फॉर्म को फिल किए हैं 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक वन है, यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। इससे पहले ये देख लेते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो फाइनली गाइस, जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आएगी कि नहीं आएगी, गाइस ज़रूर आएगी। पैसेंस रखिए। इसकी जब भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सारे कैंडिडेट का डीवी सिलेक्शन हो जाएगा, तो फाइनली आपका सेकंड मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी। अब आएगी कब, तो गाइस, जितने भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, डीवी होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 70% बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होगा। 30% बचेगा ऐसे बच्चों। आखिर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डीवी हुआ है वो ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपका सिर्फ प्रोसीजर, यानी एक पहला प्रोसीजर जो आपने पास किया हुआ है, सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज थर्ड प्रोसेस यहाँ पर आपका जो है मेडिकल होने वाला है। जब आप दोनों में क्वालिफाई कर जाएंगे तो ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी जैसे 70% पास किए, तो मैंने पहले भी बताया कि 70% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, 30% बच्चे डीवी से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कीप कीजिए कि अपना जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का अथवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें लगा रहे, और सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी ज़रूर आएगी गाइज। आप पैसेंस रखिए अपना। अगर लगे कि नंबर आपका जो मार्क्स आ रहा है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लगभग लगभग में 1-2 मार्क्स कम है, तो आप तैयारी कीजिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अथवा नाम यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पे आ चुका है, उनका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कहाँ होगा। ईमेल में आया है मैसेज, मोबाइल में भी आया होगा आपको, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वही लिखा होगा यू हैव सेलेक्टेड, ये यहाँ से आपने सेलेक्टेड है गन फैक्ट्री जहाँ से भी आपने की है, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन अथवा जो भी अपडेट होगा कमिंग वो आप चेक कर सकते हैं और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर डीवी के लिए और टाइम के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए आप पे कोई भी बोला नहीं गया है और ना ही कोई ऑफिशियल ईमेल आई आप सबके लिए। तो इस पे आएगी गाइस, अपना जो भी ईमेल है प्रोविजनली आप चेक करते रहे, निरंतर यहाँ पर लिखा गया आप देख सकते हैं। देख टोटली यहाँ पर दिया गया जो भी आपका डन बाय द रिस्पेक्टिव, आप देख लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन द रिगार्ड प्लीज कीप चेकिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल फॉर एसएमएस एंड द वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे भी आ सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो रिगार्डिंग आपकी मैसेज आएगी, वो ईमेल आईडी जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल है और आपका मोबाइल में आपको एसएमएस किया जाएगा। कब आपको बुलाया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन भी दिया होगा, कौन सी फैक्ट्री, आप जिस भी फैक्ट्री से आप फॉर्म फिल किए हैं ऑलमोस्ट उसी फैक्ट्री में आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, और मेडिकल भी आपका वहीं पर होगा। अदरवाइज आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जब भी इसका विजिट होता है तो मैं ज़रूर आपके लिए बताऊंगा, लेकिन अगर मेल में आता है तो आप कंफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा गाइस।
तो जो भी कैंडिडेट का यहाँ सेलेक्टेड हुआ है अपनी नज़र बनाए रखें ईमेल आईडी पे, क्योंकि कभी भी आ सकता है इसका गाइस। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, सर अब हमको काम क्या करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया, हमको क्या काम करना पड़ेगा। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, किन्हीं का फिटर है, मैं नया नॉन आईटीआई हूँ, 10th पास करके फॉर्म फिल किया। कोई आईटीआई तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, कितनी ड्यूरेशन होगी टाइम की, क्या टाइम में मैनेज करके पढ़ाई कर सकता हूँ वर्क करके। तो गाइज मैंने ऑलरेडी इसकी सेपरेट वीडियो जॉब प्रोफाइल की बना रखी है। आप जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसा मन में क्वेश्चन हो तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जॉब प्रोफाइल करके लिंक मिल जाएगा वहाँ से। उसमें प्रोविजनली मैंने बताया हुआ है कि क्या जॉब टेन्योर आपका होना चाहिए, कैसे आपको मैनेज करना, कितनी सैलरी आपकी मिलेगी और क्या काम करना पड़ेगा अलग अलग ट्रेड वाइज। खास करके जैसे गर्ल्स अप्लाई करते हैं, गर्ल्स के लिए क्या काम होगा, बॉयज़ के लिए काम होगा, ये आपको मिल जाएगी वहाँ से, तो आप चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रिजेक्शन, यानी कौन से बच्चों का रिजेक्शन रिजेक्शन हुआ है, वो क्यों हुआ है, रिजेक्ट हुआ है फॉर्म उनका, और जिनका रिजेक्शन हुआ वो उसको अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सर मेरा रिजेक्ट हो गया तो अब मैं क्या करूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को ओपन कीजिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं नन आईटीआई रिजेक्शन लिस्ट और एक्स आईटीआई रिजेक्शन लिस्ट, दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। ये आपका आईटीआई जो 10th पास करके अप्लाई किए, इस पीडीएफ को ओपन कीजिएगा और इसको आप डाउनलोड कीजिएगा आईटीआई कैंडिडेट। तो गाइज जैसे कि मैंने एक पीडीएफ ओपन किया, ये आईटीआई कैंडिडेट के लिए, नन आईटीआई कैंडिडेट के लिए बिल्कुल इसी तरह सेम होगा। यहाँ से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका डीओबी जो है वो आपको पर्सन होगा। यहाँ पे आपका नॉन आईटीआई आईटीआई जो भी आपको दिखाएगा, और कौन से फैक्ट्री से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था ये भी आपका शो करेगा। कब आपने अप्लाई किया था, कौन सी डेट को, ये भी आपके लिए यहाँ पर विजिबल होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्शन का आपका फॉर्म का रीजन क्या था, आप सबसे पहले देख सकते हैं इमेज नॉट क्लियर। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था उस समय, अपनी जो फोटो जो है वो क्लियर अपलोड कीजिएगा, उसको बढ़िया से रिसाइज कीजिएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं अपने फॉर्म यानी टोटली फिल करते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो की वजह से उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो गाइज जब भी फॉर्म फिल कीजिए तो अपना फोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए, फेस नज़र आना चाहिए। फेस आपका अगर फोटो गलत है ना तो ये प्रोसेस को आगे वो बढ़ाता ही नहीं, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सब ध्यान रखें गाइज। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किन्हीं का फाउंड डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्यों होता है, आदमी डुप्लीकेट नहीं होता है, लेकिन वो फॉर्म जल्दबाजी में अथवा जो भी हो, कहीं कहीं किन्हीं का जो भी है सिस्टम हैंग करने के कारण भी है, जो अपना जो फॉर्म है वो आधा प्रोसेस कर पाते हैं और उनका फॉर्म जो है सबमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट उसके यहाँ पर जो नेम के स्पेलिंग में, फादर्स के स्पेलिंग में अथवा डीओबी में भी प्रॉब्लम होता है, तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया तो उसमें नाम अगर मैच नहीं करता है तो डुप्लीकेट का दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है, तो उनसे भी फॉर्म आपका रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका मिनिमम टोटल मार्क्स 10th क्लास से 50%, यानी जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका 10th में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। 50% में से आपका कम मार्क्स है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। अगर वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं तो उन्हीं का यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो देख सकते हैं अधिकतर यहाँ पर मिनिमम 50% और इमेज नॉट क्लियर का रिजेक्टेड हुआ है। यहाँ पर किसी का लिए जैसे अपलोडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गलत अपलोड करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है जिनको अगर आपका ज़्यादा ब्लर दिखाई नहीं दे रहा है तो रॉन्ग अपलोडेड में भी यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करार दे देता है। किन्हीं का अगर यहाँ पे आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करना है तो वो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी रॉन्ग अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स करके गिनती में आपको यहाँ पर जो है दर्जा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं का ट्रेड गलत है, यानी ट्रेड अभी है इलेक्ट्रिशियन, लेकिन वो बंदा फिटर सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर दिया है, उस जल्दबाजी में फॉर्म फिल किया है, तो यही सब में होता है जो कि आपका फॉर्म का जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अधिकतर आप चेक कर सकते हैं कहाँ किन किन बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट है, अपना नाम इसमें चेक कर लीजिएगा गाइज और कारण मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है। फिर भी आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बात करें जिसका रिजेक्ट हो गया तो अब क्या करें। गाइस मैं बताता हूँ आपको कि ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस यहाँ पे दिया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। पहला हुआ फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया,
फर्स्ट प्रोसेस होगा आपकी फॉर्म की स्क्रूटनी होती है यानी जांच होती है। तो उसमें आपका जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे सेलेक्टेड पाया जाता है उनको प्रोविजनली आगे बढ़ाया जाता है डीबी के लिए। और जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे गलत पाया जाता है, कुछ भी नॉमिनेशन जैसे इस तरह से आपको रीज़न पाए गए हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका जब रिजेक्ट हो गया तो ये प्रोसेस आगे तो नहीं बढ़ेगा, यानी कि फाइनली आप इसके प्रोसेस से, सिलेक्शन के प्रोसेस से आउट हो चुके हो। आपके लिए कोई भी अब राय नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जो भी कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है यहाँ पर जो है आपका जो होता है मेडिकल का, फाइनली आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और जो भी बच्चों का यहाँ पर ना ही रिजेक्शन लिस्ट में नाम है और ना ही आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो वेट कीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट का। और आपका मार्क्स अच्छा है तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने अपना ध्यान दीजिए और उस पर फोकस कीजिए। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको कुछ भी यूजफुल वीडियो लगा होगा। लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर, जिनका नहीं हुआ है तो उनको यहाँ पर कुछ है जो जानकारी मिल जाए, उसको पता चले उसका क्यों रिजेक्ट हुआ अथवा क्या प्रोसेस है और क्या करना चाहिए उसके बीच में। तो गाइस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।